अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस्लामाबाद का डी चौक और जो आसपास का इलाका है आज दूसरे दिन भी मैदान जंग बना रहा है। वक्फे से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आँख मचोली जारी है। हम इस वक्त चाइना चौक में बैठे हुए, इससे थोड़ा सा आगे डी चौक है और यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे से टोलियों की शक्ल में लोग आते हैं, फिर उसके बाद उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें जिस तरह के नारे लगे हैं, कब्ज़ा करने के नारे लगे हैं। पहले जब इस तरह के नारे लगते हैं तो फिर इससे जहन साजों का और जहन साजी का दोनों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। आइंदा हफ्ते नाज़रीन SCO कॉन्फ्रेंस से पहले दारुल हुकूमत में नक्से अमन के खदशे के पेश नज़र हिफाजत के लिए फ़ौज को भी कल रात से ही तैनात कर दिया गया है। और इसी कशमकश के दौरान आज दोपहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुँचे। ऐसी खबरें आई, लेकिन वो खुद बज़ाहिर डी चौक समेत हमें कहीं नज़र नहीं आए। पहले इत्तलात ये आती रही कि अली अमीन गंडापुर काफ़िले के साथ इस्लामाबाद में KP हाउस में दाखिल हुए। फिर ये मुतज़ाद खबरें आईं कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कैदियों की वैन के साथ ही KP हाउस पहुंची है, जहां से उन्हें धर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ़्तारी का दावा भी कर दिया। जबकि जो सरकारी ज़राए और सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आईं, उन्होंने इस बात की तरदीद की है, इस गिरफ़्तारी की तरदीद की है। इस तमाम मामले से पहले आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हुए हैं। साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ मुमकिना कार्रवाई का इशारा भी दिया था। आज वो सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको चाहिए कि होश के नाखुन लें, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चल पड़े हैं। तो अली अमीन गंडापुर के साथ मैं आने वाले दिनों में बहुत बुरा सलूक देख रहा हूँ कि उनके सूबे के अवाम उनके साथ करने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं, वो CM KP के लीड कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने अज़ाइम में उनसे पीछे हटने को तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि PTI के काफ़िले से पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर किए गए हैं और 24 घंटों के दौरान काफ़िले में शामिल 120 अफ़गान बाशिंदे भी पकड़े गए हैं। इस्लामाबाद के अलावा नाज़रीन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी आज तहरीक इंसाफ क़यादत ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जहाँ GPO चौक है, मीनार पाकिस्तान है, मॉल रोड है और दीगर इलाकों में तहरीक इंसाफ कारकुनान एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने एहतजाज करने वाले रहनुमाओं बशमूल सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया। साथ ही आंसू गैस की शेलिंग भी हुई। एहतजाज के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज और रेंजर्स को भी तलब किया और मकामी इंतज़ामिया ने मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए थे। लाहौर समेत सूबे के तमाम बड़े शहरों में दफ़ा 144 पहले ही नाफिज की जा चुकी थी। इस तमाम कशमकश के दौरान तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ, इनका कल का बयान ये मुसलसल तनकीद की जद में है, जिसमें उन्होंने SCO इजलास में इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को PTI के एहतजाज में शिरकत की दावत दी थी। मेरे प्रोग्राम में भी बैरिस्टर सैफ ने जयशंकर के लिए PTI की तरफ से जिंदाबाद के नारे लगाने की भी बात की थी। OIC समिट भी होने जा रही है पाकिस्तान में, जयशंकर के हवाले से भी बात हुई, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा। तो क्या सर आप जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, पार्टी टू पार्टी जो मामलात हैं, मैंडेट के हवाले से जो आपके और दीगर पार्टीज़ के मामलात हैं, क्या वो कुछ अरसे के लिए मौखर नहीं हो सकती सर? क्योंकि ये मामला पार्टीज़ का या मैंडेट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। जयशंकर, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, उनको पता है कि यहाँ पर PTI का एहतजाज हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो आ रहा है तो हम एहतजाजी मुजाहिरीन उसको वेलकम करते हैं। वो आए, हम उसके जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे उसको वेलकम करने के लिए। वो जरूर पाकिस्तान आए। हमारे एहतजाज से किसी को भी खौफ और डर नहीं होना चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज है। इस बयान पर नाज़रीन एक तरफ तहरीक इंसाफ क़यादत दिन भर फिर जस्टिफाई करती रही है, दूसरी तरफ हुकूमती हलकों की तरफ से बैरिस्टर सैफ के इस बयान पर ऑब्वियसली तनकीद हो रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया कि बेहतर होगा कि PTI जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। ऐसा करके PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे।
तहरीक इंसाफ में एक और कन्फ्यूजन भी है। डी चौक का एहतजाज एक दिन का था या धरना भी देना था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान आया कि एहतजाज एक दिन का था, धरना नहीं था। जबकि इससे पहले पीटीआई क़यादत बारहा ये कहती रही कि एहतजाज के मुस्तक़बिल का फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। फिर ये भी कहा जाता रहा कि अगर हुकूमत आइनी तरमीम का मामला मौखर कर दे तो पीटीआई एहतजाज ख़त्म कर देगी। अब भी कारकुनान तो डी चौक पर बार बार आ रहे हैं, आंसू गैस के शेल खा रहे हैं, लेकिन जो क़यादत है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक आइनी तरमीम का मामला है तो हुकूमत इस तमाम तर एहतजाज के दौरान नंबर गेम पूरे करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब इन्होंने हुकूमती अरके से ख़बर दी है कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम हैं। इस खबर के मुताबिक हुकूमती अरकान 2 तिहाई अक्सरियत के लिए पूरा एतमाद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, जो किसी तौर पर भी राज़ी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है, KPK के वज़ीर का मामला है। तो वहीं से ही बात का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि इन्हीं शेल्स का इस तरह से शिकार हुए हैं कि यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ होना था, लेकिन अब हम वीडियो लिंक के थ्रू उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, खैरियत से हैं आपसे? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो ज़रा हम अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ही बात कर लेते हैं, जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है। क्या होता रहा सर? कुछ खबरें इस तरह की आई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, भारी नफरी तैनात हो गई है, फिर हमें सिक्योरिटी ज़राए से पता चला, सरकारी ज़राए से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर गेट टूटने की खबरें भी आईं, फिर बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात की खबरें भी आईं। क्या हुआ है फैसल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमेशा क्योंकि विकेट के दोनों तरफ इन्होंने खेलना होता है। पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद में कोई 6-7 घंटे गायब थे, फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फिर आप देखें कि वो पिंडी जलसे में भी नहीं पहुंच सके, लाहौर जलसे में भी नहीं पहुंच सके। लाहौर नहीं पहुंच सके, पिंडी में जो है वो बुरहान से उन्होंने यू टर्न ले लिया। वर्कर्स ने कहा कि आगे जाएं, इन्होंने कहा कि पीछे जाएं। अभी भी जो है वो वर्करों को छोड़कर सीधा वो KP हाउस आए और उसके बाद जो है सुनने में आया कि वो गायब हो गए, शायद दोबारा अपना कोई सॉफ्टवेयर जो है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो। तो जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, अभी तक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की या इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऐसी नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया गया हो। लिहाजा अगेन के जो है जो नुमाइंदे हैं जो भी हैं वो कहते हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा। गिरफ्तारी देखें, अगर किसी केस में वांटेड हैं तो आप देखें कि उसमें अगर अदालत कहती है कि आपने गिरफ्तार करा तो अदालत के जरिए अदालत को डेफिनेटली आपने उसको पेश करने गिरफ्तार करना है। अब ये तो नहीं है कि मैं या आप या कोई और जो है वो इससे बालातर हो और आम शहरों के लिए कानून हो और हमारे लिए कानून ना हो। तो अगर आप एक केस में और उसमें आपकी गाड़ी से शराब की बोतलें और गैर कानूनी असला बरामद हुआ हो तो आपने उसको केस को सामना करना है, उसमें तो आपकी जो है वो नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि किस किस्म के जो है वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डी जॉब पे जलसा करेंगे और आपने अभी जो दिखाया उनके तर्जमान का जिस तरीके से वो मुल्क दुश्मनी पे हमेशा ये काम करते हैं, चाहे वो शी जिनपिंग जब डी चौक पे धरना था उस वक्त आए थे या IMF के साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी उसमें जब हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू की। गवर्नर साहब, आपके सूबे के वजीर आला हैं कहाँ इस वक्त? आपके इल्म में है KP हाउस में बैठे हुए हैं या वापस रवाना हो गए? मैं शाम के बाद उनको ज़्यादा नहीं पूछता हूँ क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो उसको हम ऑफिशियली नहीं वो करते, लेकिन मैंने नहीं चेक किया कि कहाँ पर है। सही। अच्छा, कल से कुछ खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी क्योंकि कल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई PM साहब के साथ, फिर गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई। कई सारे लोगों ने ये ख़बरें भी बाकायदा तौर पर दे दी कि गवर्नर राज लगने जा रहा है। फिर आपका एक स्टेटमेंट मैंने देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है गवर्नर राज, लेकिन आप नहीं चाहते। तो क्या फ़ैसला हुआ है मुलाकात में वज़ीर आज़म साहब के साथ, और बेसिकली मुलाकात थी किस कॉन्टेक्स्ट में? देखें, मुलाकात क्योंकि वज़ीर आज़म साहब UN के इजलास पे गए हुए थे और उसके बाद वापस आए तो हमारे सूबे की जो सिचुएशन थी उस पर उनको ब्रीफ करना था और हमारे जो फेडरल के रिलेटेड हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं सूबे के हवाले से उसके ऊपर जो है हमारी बातचीत थी, तो उसके ऊपर हमने वो किया था। मैं इसलिए कह रहा था कि
गवर्नर राज पीटीआई वाले चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सिवाय करप्शन के, धरने के, जुलूस के, जलसे के, नाच गाने के कोई और एजेंडा हमारे सूबे के लिए नहीं है। न वो अमन अमान से जो है उनका गरज है, न डेवलपमेंट से गरज है, न नौजवानों को रोजगार से गरज है, न सेहत की सहूलियात से गरज है। मेरे प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर हो रहा है, हुकूमत गौर कर रही है। तो यानी किसी न किसी लेवल पर तो हुकूमत के अंदर ये सोच पाई जाती है गालिबन, तभी उन्होंने ये बात कर दी ना। देखें, जब अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत प्रेसिडेंट साहब के मशवरे से अगर लगाना चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन मौजूद है तो लग सकता है, लेकिन ये भी जो है पीटीआई भी चाहती है, क्योंकि इनके पास न कोई विजन है, न कोई आगे का इनके पास रोड मैप है कि हमने सूबे की तरक्की कैसे करनी है, हमने अमन अमान कैसे कायम करना है। ये बिल्कुल जो है इसमें बिल्कुल ये नालायक और नाअहल हैं, इसलिए चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ आ जाए ताकि हमारा जो है वो हम दोबारा सियासी शहीद टाइप बन जाए और हम मजलूमियत का रोना रोएं, राग रोएं और आवाम के पास जाएं, क्योंकि ड्यूटी तो ये कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इस किस्म की चीज़ें हों। मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी गवर्नर साहब, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने हर लाइन क्रॉस कर ली है और अब इन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। बेसिकली वो वज़ीर आला साहब की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या कीमत हो सकती है सर? देखें, पाकिस्तान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लाइन तो ये क्रॉस है कि आप जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस को सबोताज कर रहे हों, आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को दावत दे रहे हों, वहाँ पर जो है आपके हक में जो है आपके लीडर के हक में इसराइली अखबार आर्टिकल्स लिख रहे हों, आपके लीडर के जो है वो फॉर्मर चेयरमैन के ब्रदर इन लॉ जो है वो इसराइल के हक में ट्वीट कर रहे हों, आपका ये एजेंडा हो कि हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसे इवेंट हो और आप हुकूमत में ना हो तो आप उसको सबोताज करने की कोशिश करें, तो आप तो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। तो इस किस्म की आपने हर चीज़ों को क्रॉस करना चाहते हैं, आप मुल्क दुश्मन एजेंडे के तहत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो सबसे पहले पाकिस्तान पॉलिटिक्स तो हमारी चलती रहती है, पॉलिटिक्स हम करते रहेंगे, कभी हुकूमत में होंगे, कभी अपोजिशन में होंगे, लेकिन अपोजिशन में रहकर और इक़्तिदार की खातिर आप पाकिस्तान के साथ ऐसा करें तो वो रेड लाइन है, वो कभी जो है किसी को भी क्रॉस नहीं करने देगी। कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है सर? वज़ारत आला चली जाएगी उनकी, क्या होगा? ये तो अब टाइम आएगा, वक्त आएगा तो फिर बात होगी। फिर देखें, अपने मुल्क में और अपने सूबे में अमन कायम करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें आपको ज़रूरत है, आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई चलता है तो ठीक है, आइन को तोड़ रहा हो, कानून को तोड़ रहा हो, तो वो तो कह रहे हैं ना कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, तो अभी भी किसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है क्या? देखें, डेफिनेटली मशावरा हुई। देखें, हम जब हुकूमत में थे 2008 से 13 तक बलूचिस्तान में एक इवेंट हुआ था, दहशतगर्दी हुई थी, तो हमने अपनी हुकूमत को ख़त्म किया था। और जब दूसरी हुकूमत आई पीटीआई की तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं लाशों पे ब्लैकमेल नहीं होगा, वो यहाँ तक बात कर रहे थे जी। लिहाजा अगर आइन में गुंजाइश है गवर्नर राज लगाने की और हुकूमत, वफाकी हुकूमत ये समझती है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल एक ऑर्डर्स होंगे, उसको वे करना पड़ेगा। अफ़गान शहरियों के हवाले से बड़ा दावा किया है विफाक ने, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 150 से ज़ायद अफ़गानी गिरफ्तार किए हैं, उनको साथ लेकर आए थे अपनी रैलियों में। तो ऑब्वियसली आप उस सूबे के गवर्नर हैं, आपके पास तो कंफर्म इंफॉर्मेशन मौजूद होगी सर। देखिए, बिल्कुल इनके जो है जुलूसों में, हर जुलूस में ऐसी इस किस्म के मिलिटेंट्स, इस किस्म के दहशतगर्दों को ये लाते हैं, इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैर कानूनी असला लेके आते हैं। इस वक्त भी इन्होंने प्राइवेटली जो है आंसू गैस के शेल परचेज किए हुए होते हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं, गैर कानूनी असला भी सप्लाई हो रहा होता है, ऐसे लोगों भी सप्लाई कर लेके आते हैं यहाँ पर। उनको जो है जो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते उनकी सिक्योरिटी चेक होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। जो बगैर वीज़े के यहाँ पर मौजूद होते हैं तो जब इस जुलूस में उसको इस्लामाबाद लेके आएंगे। सर ये आंसू गैस के जो शेल हैं ये प्राइवेटली कैसे परचेज हो सकते हैं? जहाँ तक मेरे नॉलेज में ये परचेज तो नहीं किए जा सकते, तो अगर हो रहे हैं तो इनके हत्थे कैसे लग रहे हैं? कल मैंने ये बात की है और इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें कौन मुलविस हैं। इन्होंने बिल्कुल किए हैं, मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर मुलविस है उसको करार की सजा होनी चाहिए। और मुमकिन तौर पर कैसे हासिल किए होंगे सर? ये तो जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कैसे हासिल किए हैं। पहले अपनी आप चीज़ें तो समझ जाएं कि हो क्या रहे वहाँ पर। बात यह है कि चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं, अवेलेबल होती हैं। हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर जो है अफगानिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, हमारे मुल्क दुश्मन क्या कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आपके साथ अफगानी आ सकते हैं जो कि गैर कानूनी अफगानी हैं, तो वहाँ से बहुत और कुछ भी आ सकते हैं। सही। अच्छा फैसल, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूँगी। ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, एक तो पीटीआई मुतालबा कर रही है कि इस आईनी तरमीम को मौखर करें तो हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे, दूसरी तरफ मौलाना साहब भी इसी तरह का मशवरा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑप्शन बेहतर है? और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी ले लीजिएगा कि बेसिकली प्लान कर क्या रही है हुकूमत, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, कॉन्फिडेंट भी आप लोग नहीं हैं, ज़रा इस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखें, आईनी तरमीम करना हर सियासी जमात का, हर हुकूमत का एक जमहूरी हक है। 2008 में हमारी जब हुकूमत थी तो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी और हमने 18वीं तरमीम यूनानिमसली पास कराई थी। हमने पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया, उनके साथ मशावरत की, उनके साथ ड्राफ्ट शेयर किया, ड्राफ्ट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हुई और उसके बाद यूनानिमसली पास हुआ। इस वक्त भी हमने ड्राफ्ट शेयर किए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, उनके साथ हम डायलॉग्स कर रहे हैं। जिस दिन वो हम उस पर हो जाएंगे, हमारे शेयरिंग हुई है जिसमें कुछ शायद डिलीट हो, कुछ ऐड हो, जब चीज़ें पूरी हो जाएंगी सारी हम ऑन बोर्ड कर लेंगे, तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो लेके आएंगे, जो हमारा जमहूरी हक है। मेंबर्स हमारे साथ पूरे होंगे तो हम ले आएंगे और पास करा लेंगे, नहीं होंगे तो इस तरह काम चलता रहेगा फिर। लेकिन ये अगर मशवरा देना है कि जी आप ऐसा करें और ऐसा न करें, तो वो तो नहीं हो सकता। वो तो अब ठीक है, आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का काम है कि वो क्या करते हैं, कि वो आपके मशवरे को बाई करती भी है या नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब। और इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए महर बानो कुरैशी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं मुझे। बहुत शुक्रिया आपका महर। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, आज पहले वज़ीर आला की गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें आई, फिर किसी तरफ से उसकी तरदीद आई, कहीं से कहा गया कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं। बेसिकली कहाँ हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब, और साथ ही क्या वज़ीर आला ने एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दे दी है? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और वो सिर्फ इसलिए एक हिकमत अमली के तहत वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक कंफ्यूजन पैदा हो और लोगों को समझ ना आए और लोग वहाँ से अपनी जगहों से हटे। मगर इस वक्त हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस बात को तस्लीम करना चाहिए है कि वो हार चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जीत गई है, लोग पुरअज़म हैं। और लोग निकले क्यों हैं? लोग अपने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके बुनियादी हकूक का ज़ामिन आईने पाकिस्तान है और एक आज़ाद अदलिया है। 8 फरवरी को जिस तरह लोगों के वोट को मुस्तरद किया गया और चोरी किया गया, उसके बाद एक ही उम्मीद थी कि हमें एक आज़ाद अदलिया से इंसाफ मिलेगा। अब लोगों को नजर आ रहा है कि उस आज़ाद अदलिया को भी रोंदने के लिए हुकूमत तैयार है और लोग ये कतल गवारा नहीं करेंगे और वो इसके आगे अब एक दीवार बन के खड़े हो चुके हैं। पहले लोगों को ये जरूर लोगों को था कि शायद लोग निकलेंगे ही नहीं, डी चौक पे कुछ नहीं होगा, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि हुकूमत ने किस तरह मोटरवे तक में ट्रेंचेस खंदकें उन्होंने खो दी हैं। अगर बात करते हैं कि रियासत के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या रियासत के रिसोर्सेज जो हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है, तो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ रियासत खुद कर रही है। रियासत ने पूरे इस्लामाबाद को एक कंटेनरिस्तान बना दिया है। उसके बाद रियासत बेतरेक इस्तेमाल कर रही है शेल्स का, पैलेट गन्स का। आपने एहतजाज खत्म कर दिया है अपना या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ है। ये हमारा आईनी हक है कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं, हम आईने पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं, हम आज़ादी के लिए निकले हैं, इस फस्तायत से और बर्बरियत से आज़ादी के लिए निकले हैं और खान साहब की रिहाई और आज़ादी के लिए निकले हैं। हम बिल्कुल ये जो हमारा एहतजाज है ये जारी रहेगा। इनफैक्ट मैं तो लोगों को लाहौर में भी पैगाम दूंगी कि आप भी मीनार पाकिस्तान की तरफ रुख करें और वहां पर भी निकलें। एहतजाज हमारा जारी रहेगा। खान साहब ने कहा है कि ये अब एहतजाज मौखर नहीं होगा। अच्छा महर, साथ साथ SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में और बैरिस्टर सैफ ने बाकायदा जयशंकर को न सिर्फ आपके एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी बल्कि खिताब करने की भी दावत दे दी है। तो ऑब्वियसली इस पर तनकीद तो बड़ी हो रही है, हुकूमती हलकों की तरफ से भी तनकीद हो रही है। आप कैसे देख रही हैं उनके इस स्टेटमेंट को? मैं मजम्मत करती हूँ उनके इस बयान की। अब बिल्कुल उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो एक
बिल्कुल एक दुश्मन मुल्क है हमारी कोई इस वक्त हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं है। हम बिल्कुल भी किसी को भी मुल्क से बाहर किसी भी वजीर खारजा को दावत नहीं देते कि वो आके हमारे लोगों को एड्रेस करें। ये उनका बनता ही नहीं है और उन्होंने ये बयान दिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बयान सुनकर और हमारी जमात को भी इस बयान के साथ नहीं खड़ी है। हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं और मेरे ख्याल में उनसे गलती हुई है कि उन्होंने इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा किए। सही, मेरे मजीद मेहमान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर अकील हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर के और साथ साथ अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ ही मौजूद हैं। मेहर साहिबा, KPK की क़यादत के हवाले से ऑब्वियसली बात हो रही है, वो कहीं पर नज़र आ रही है। आपकी पार्टी की जो पंजाब की क़यादत है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं देखती हूँ वीडियोस आ जाती हैं सामने, कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई खेतों में बैठा हुआ है, लेकिन क़यादत सड़कों पर कारकुनान के साथ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तो इस बात से तो लाताल्लुक नहीं हो सकते कि पिछले 2 साल में इस मुल्क में क्या होता रहा है, पिछले कुछ हफ्तों पहले क्या होता रहा है, किस तरह लोगों को उठाया गया, उनको यरगमाल बनाया गया, उनको अगवा किया गया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो महफूज रहे, क्योंकि एक कमांड एंड कंट्रोल भी होता है। अगर पूरी लीडरशिप जो है वो इस वक्त आके गिरफ्तारियां दे दे या उन्हें उठा लिया जाए, उन्हें यरगमाल बना लिया जाए, तो ये तो हुकूमत यही चाहेगी, क्योंकि फिर वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा। आपने पहले ही हमारा राब्ता जो है खान साहब से इतनी बुरी तरह से मुनक़ता किया हुआ है, हमें उन तक रसाई नहीं मिलती। तो हम एक हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं और मेरे ख्याल में हर किसी को जो रोल दिया गया है वो बखूबी अदा कर रहे हैं। कारकुनान तो अरेस्ट हो रहे हैं ना मेहर साहिबा। अब वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अब 120 अफगान शहरी हैं जो कि आपके काफ़िले से गिरफ्तार हुए हैं, और वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से सपोर्ट भी मिल रही है आपको। वज़ीर दिफा झूठ बोल रहे हैं, बहुत ही उनकी गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट है और मैं दावे से कहती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह मरियम बीबी ने भी आज टेलीविजन पर आके झूठ बोला, वो कब से तुले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सियासी जमात तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। वो ये पहले भी कह चुके ये दहशतगर्द जमात है, रहेगी और ये कभी ना चाहती जमात थी, ना होगी। मगर पाकिस्तान की आवाम बार बार उन्हें बता रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है कि जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें कहाँ हैं इस वक्त? उज़मा खान और अलीमा खान, उनका क्या स्टेटस है? जी, वो गिरफ्तार हुई हैं, हमें मालूम नहीं है कि वो किस थाने में हैं, कहाँ उनको लेके गए हैं। उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे तो सिर्फ यही अंदिया मिलता है कि अभी उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। मेहर, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप जाते जाते इस पर भी कमेंट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को इस बार नताइज तब्दील होने की? जी देखिए, अभी तो हमें उम्मीद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ये बाबर कराने में कामयाब होगी कि ये जो आईनी तरामीम लेकर आ रहे हैं कि जिससे ये अदलिया की आज़ादी को मजरू करना चाहते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। वो पाकिस्तान का कोई शहरी नहीं होने देगा। उसके बाद ही हम आगे चीज़ों को देखेंगे। इस वक्त जैसे खान साहब ने कहा, ये डू और डाई मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर हमने एक स्टैंड ना लिया तो हम हमेशा लेकिन मेहर साहिबा, ये हमारे सामने मौजूद है कि बड़े अरसे के बाद जिस तरह की हैपनिंग इस वक्त होने जा रही है, इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इस वक्त अब सारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। हुकूमत की क्या पॉलिसी है, मज़ीद आगे हुकूमत अब क्या सोच रही है, और एनालिसिस इस सारी सूरत हाल पर क्या है, दोनों चीज़ें करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। बैरिस्टर अकील साहब और अतर काज़मी साहब दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। अकील साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, ख़बरें चली आज वज़ीर आला गिरफ़्तार हो गए, KP हाउस के बाहर जो है नफरी तैनात हो गई, फिर उसके बाद उसकी तरदीद भी आ गई। इसी दौरान सरकारी TV पर ख़बर चलती है कि वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़ सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और रियासत पर हमला आवर होने के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। क्या सोच रही है हुकूमत?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण साहिबा, बात यह है कि ना इन्होंने कोई इजाज़त ली, ना कोई इन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया। अब कानून भी नाफिजुल अमल है। ज़ाहिरी बात है, ये तमाम तर इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो आपने गिनवाई वक्फे से पहले, ये तमाम तर वो चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन एक सियासी जमात को इस वक्त पे एहतजाज याद आता है जब ये सब कुछ होने जा रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान के जो मरासिम है दीगर मुल्कों के साथ वो बेहतर हो रहे हैं। 27 साल बाद कोई कितनी ज़बरदस्त और बड़े लेवल पे इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इन्होंने दावा बोला, इनका एहतजाज, मैंने आपकी दूसरी पार्टिसिपेंट की भी बातें सुनी। जाहिर बात है कि इनके कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा लीडर कुछ कहता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि एहतजाज था वो आज के दिन तक था, मौखर कर दिया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी इस तमाम तर एहतजाज को अबैंडन करके चले गए। लीडरशिप तो देखने को नहीं मिलती। शंदाना गुलजार साहिबा कहती हैं कि मेरे हल्के से लोग जाएं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मतलब ये तमाम तर चीजें मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस जगह पे पाकिस्तान के नौजवानों को लेकर वो कह रहे हैं आप तरमीम मौखर कर दें, हम एहतजाज धरना अपना मौखर कर देते हैं। हाथापाई करके पुलिस को जख्मी भी, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, लेकिन वहां पे पुलिस की वर्दियों तक को जो है इन्होंने उनकी जो प्रोटेक्टिव जैकेट्स थी वो भी इन्होंने पहनी और कहा कि जी बिल्कुल एक मुक्का मारते और ये करते और वो करते, फायरिंग भी की। ये कहाँ का कैसा एहतजाज है कि अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ ये वो सारी चीजें हैं जो कल से आज तक ना लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो खबरों में है, न्यूज में है, और यही सारी चीजें देखी जा रही हैं। मैं तो आपसे आपका पूछ रही हूँ कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी शर पसंद अनासर को एहतजाज या किसी भी प्रोटेस्ट के जो है गार्ड में कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आके जो है शायरा दस्तूर पे या डी चौक पे आके अपना ड्रामा या जो भी एहतजाज के नाम पे ड्रामा करना चाहते हैं वो करें। उसकी कतन कोई इजाज़त नहीं है। बिल्कुल आज ट्रेडर्स भी गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी एक रिट पिटीशन दायर की और वहाँ से भी इनको जवाब मिल चुका है कि किसी भी गैर जो है बगैर इजाज़त के जो है कोई एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, स्पेशली जब ये तमाम तर सर्कमस्टांसेस आपके सामने हो। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल KP हाउस में मौजूद हैं। ऐन मुमकिन है कि वो आज रात वापस दोबारा पिछली दफ़ा की तरह पेशावर रवाना हो जाएं, KP सूबे में दोबारा रवाना हो जाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके ऊपर ऑलरेडी एक मुकदमा है जो काफ़ी पुराना था और अभी ये रियासत के साथ टकराव और रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी करना, सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की, इस पे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून सर गिरफ्तारी नहीं करनी थी तो पुलिस क्या करने गई थी सर? देखिए, मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि जाहिर बात है उनसे पूछकर जरूर होगी और उनसे पूछा जाएगा कि ये तमाम तर आपने जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा की है, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने पैदा कर दी और आपको परफेक्टली नोइंग वेल कि आपको पता है कि यहाँ पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कल ही गए हैं, यहाँ पे SEO होने जा रहे हैं। आपने ना इजाजत के लिए अप्लाई किया, ना कोई दरख्वास्त गुजारी, ना कोई और मामला किया, ना आपने कानून को फॉलो करते हुए वहां पे जहां पे पिछली दफा आपने जलसा किया था या बढ़के मारी थी वहीं पे कर लेते। वहां पे तो देखे ना जगह मुख्तस है और कानून में उस बाकायदा उस मौजे का मेंशन हुआ है कि मौजा संजानी में आप एहतजाज कर सकते हैं। हमें ना तो दरखास्त आई हुकूमत को, ना इन्होंने NOC मांगी, ना कोई और चीज, ना कोई गुजारिश, और आए और इन्होंने कहा सीधा सीधा हम चढ़ाव करेंगे, पड़ाव करेंगे डी चौक के ऊपर। और डी चौक पे आके क्या किया डी चौक पे आके वहां पे इन्होंने आके अपना वही ड्रामा जो पुराना 2014 वाला ड्रामा था वही ड्रामा दोहराने की कोशिश की और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं वकील साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। मैं ज़रा अथर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ ना। अथर साहब, अब ये PTI के हलकों में मुझे एक कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो हम यही सुन रहे थे कि ये जो धरना होगा या जो एहतजाज होगा, जो काफ़िले रैलियाँ निकलेंगी, वो इमरान खान की रिहाई के लिए हैं। लेकिन फिर वो कल से की बात होना शुरू हुई कि जी आईनी तरमीम और ऐसी आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से अब एहतजाज कर रहे हैं और जब तक हुकूमत ये आईनी तरमीम मौखर नहीं करती वो अपना एहतजाज को मौखर नहीं करेंगे। फिर एक और सिचुएशन ये भी क्रिएट हुई कि अली अमीन कहते हैं
जो हमारा हदफ था वो डी चौक पहुंचना था वो हदफ पूरा हो गया है। बैरिस्टर गौहर को मैं सुनती हूँ तो वो ये कहते हैं कि उनका जो एहतजाज था वो एक दिन के लिए था, वो रिकॉर्ड हो गया है। बाकी लोग, अभी महर साहिबा भी प्रोग्राम में मौजूद थी, वो भी यही कह रही थी, आपने यकीनन सुना होगा कि इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक हमने कॉल ऑफ अपना एहतजाज नहीं किया है। तो कन्फ्यूजन तो है PTI के अपने हलकों के अंदर। देखिए ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो है ना। पूरे नेशनल मीडिया ने खबर चलाई कि अली अमीन गिरफ्तार हो गया है, सरकारी टीवी ने भी चलाई जिस तरह आप बता रहे हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत कह रही है कि अली अमीन गिरफ्तार नहीं हुआ। तो कंफ्यूजन तो हर तरफ आपको नजर आ रही है। इशू ये है कि जिस तरह आपने भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि अगर अली अमीन को गिरफ्तार नहीं करना था क्यों पुलिस अंदर घुसी KP हाउस के अंदर, ये बड़े क्वेश्चंस हैं। इशू ये है कि जो बैरिस्टर अकील साहब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। भाई ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये 2 साल की कहानी है। 2 सालों में कितनी दफा आपने उनको एहतजाज की इजाजत दी? आपने जिस किस्म के ड्रकोनियन लॉज यहाँ पे लेके आए, वैसे लॉज तो आमिरियतों में भी कभी पास नहीं हुए कि आप बगैर इजाजत के आएंगे तो ये हो जाएगा। फिर जब आपने संजानी में इजाजत दी थी तो 6 बजे के बाद फिर आप लोगों ने कितने मुकदमे किए। तो ये सारी चीजों का तसलसल हमें नजर आ रहा है। कंफ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी लीडरशिप के अंदर तो हो सकती है, लेकिन अवाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है इस वक्त। किरण, जो लोग कह रहे हैं ना कि उधर अफगानी हैं, मेरे ख्याल में तमाम टीवी चैनल्स डी चौक से जो है ना चंद कदम के फासले पे हैं। उठाएं कैमरे और चले जाएं वहां पे और दिखा दें कितने अफगानी हैं वहां पे। वहां फैमिलीज आई हुई हैं, वहां पे पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक सिचुएशन ये भी है ना कि जब जो आम रहने वाले हैं उनके राइट्स मजरू होने लगे तो फिर ये वाली जो सिचुएशन होती है ना कि जमहूरी हक है एहतजाज किया जाए, फिर वो बात सेकेंडरी हो जाती है। अब मुझे ये बताइए कि जो KP हाउस की आप भी तस्करा कर रहे हैं, मैंने भी अकील साहब से सवाल किया, आपको पता चला वैसे हुआ क्या KP हाउस में? देखिए जी, अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे गए थे, ये पता चला उस वक्त, और उसके बाद वहां पे पुलिस और रेंजर्स आ गई जिनको पहले गालिबन KP की सिक्योरिटी ने अंदर आने से मना किया, वो जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और उसके बाद से अली अमीन साहब से राब्ता नहीं था। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप जाएं इमरान खान साहब से बात करें, और गुज़िश्ता रात में ये ऑफर आई थी और इन्होंने मीटिंग में ये चीज डिस्कस भी की थी। वहां पे भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उनकी, उन्होंने फिर ये लामिया जारी किया कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, और फिलहाल भी अली अमीन साहब जो है उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इमरान खान साहब के पास जाएं। ये खबरें आ रही हैं। अब हकीकत क्या है, अंदर क्या हो रहा है, इसलिए कि कंट्रोल तो हुकूमत का है, ये तो हुकूमत ही वाज़ेह तौर पे बता सकती है इस वक्त। बैरिस्टर साहब, ये आप क्या इसे कंफर्म करेंगे या इसकी तरदीद करेंगे कि बाकायदा तौर पर राबते किए जा रहे हैं? देखिए किरण साहिबा, मैं इसको ना तो कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। जाहिर बात है कि मैंने भी मीडिया पहले भी तो आप लोगों ने बाकायदा राब्ता किया था ना और जलसा रुकवाया था इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हूँ। और जी पहले किया था, इस दफा मेरे ख्याल से सैनिटी प्रिवेल नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं डू और डाई सिचुएशन करते हुए देखते हुए शायद मैं पहुंच ही जाऊं। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़े समझदार इंसान हैं और वो मामला फहम है, और वो मामले की नज़ाकत को देखते हुए जो है मेरे ख्याल से बेहतर ही फैसला करेंगे और अच्छा ही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान और उनके सूबे के और उनके लोगों के मफाद में होगा। जाहिर बात है कि पिछली दफा भी वो 8-9 घंटे जो है वो कहीं गायब थे। अच्छा सर, ये वैसे आप आवाम को कंफ्यूज कर देते हैं कि आपसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। मैं नहीं जानती, ये आप ही लोग बताएंगे और जितना आप लोग बताते हैं उतना ही जानते हैं हम। अब मुझे ये बताएं कि PTI की बानी चेयरमैन की जो बहनें हैं उनको कल अरेस्ट किया गया, अलीमा खान साहिबा अरेस्ट हुई, उज़मा खान साहिबा अरेस्ट हुई, फिर उनको अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया। क्या स्टेटस है उनका सर? मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर? देखिए PTI ने मेरे ख्याल से गालिबन की लीगल टीम ने कोई दरख्वास्त दी थी, बेले को भी अपॉइंट किया है, और गालिबन एक जज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब या मैजिस्ट्रेट हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, वो उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है इस मैटर को। जाहिर बात है कि जब बेलिफ नॉमिनेट हो चुका है तो कोर्ट बेलिफ जाके देखेगा और उसकी सुनवाई करेगा। मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि फॉर्मल अरेस्ट हुई है कि उनको डिस्पर्स करने के लिए, ये बात जरूर है कि मीडिया पे मैंने भी देखा कि डिस्पर्स करने के लिए डी चौक से उनको हटाया जरूर गया था, लेकिन उसके आगे जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई फॉर्मल अरेस्ट वगैरह
मामला है, वो खुद ही लातादाद किस्म के इनके लीडर पार्टी की खुद भी चुप और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें उठा लिया गया या हमारी फैमिली मेंबर्स को उठा रहे हैं। तो ये तो अभी देखने वाली बात है कि सच क्या है और झूठ क्या है, बिकॉज इस पार्टी में आप ये कह रहे हैं कि ये भी इम्कान है कि वो दोनों खुद छुप गई हों? बिल्कुल, ये एन मुमकिन है क्योंकि उनको वहां से डिस्पर्स किया गया। जो अभी तक आपके सामने भी जो मीडिया पे आपने देखी इतलात जो हुकूमती लेवल पे मेरे पास हैं, अभी तक अरेस्ट तो किसी की फॉर्मली नहीं हुई। मतलब 120 अफगानियों के अलावा जो कि केपी सूबे से लाए गए थे और गालबन वो पत्थरगढ़ की मौके पे मोटरवे के करीब जो है वहां पे उनकी बिल्कुल शिनाख्त हुई। उन्होंने वहां पे फायरिंग भी की पुलिस पार्टी पे। सर वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं जरा ये आईनी तरमीम के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। साइड पे किया था। ठीक, आपका पॉइंट आ गया है। आप ये समझ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो खुद भी कहीं छुप गई हों, उस वक्त उनको डिस्पर्स के लिए वहाँ से अरेस्ट किया गया था। अतरे साहब, पीटीआई जो इस वक्त बात कर रही है वो आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रही है कि अगर वो मौखर हो जाती है तो हम अपना एहतजाज मौखर कर देते हैं, और ये जो एहतजाज बेसिकली हो रहा है ये आईनी तरमीम को रुकवाने के लिए हो रहा है। तो हमने बहुत से ऐसे मामला देखे हैं जिसमें जलसे, धरने, एहतजाज किए गए, लेकिन इन चीज़ों से कामयाबी नहीं होती है। तो आपको लगता है कि इस बार पीटीआई तरमीम रुकवाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, पहले तो जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उस्मा साहिबा खुद ही कहीं छुप गई होंगी। कल हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा को प्रिजन वैन में डाला गया। अब अगली स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से ये आ सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अवाम से गिला किया था, तो जो डी चौक में अवाम पहुंची हुई है ये नून लीग के सपोर्टर्स हैं और ये मियां साहब के हक में आए हुए हैं। ये इस किस्म का बयानिया देखें, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो ऐसा नहीं हो सकता। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारी की। जहां तक ये तरमीम का ताल्लुक है, मौलाना ने भी बड़ा एक माकूल इसमें कहा कि आप इसको डिले कर दें, मौखर कर दें, एससीओ का समिट हो जाए, पाकिस्तान के लिए उसकी अहमियत है, उसके बाद इन मामलात को देख लें। तो ये सारी सियासी जमातें देखें अपने मामलात हल करने के लिए तो आधी आधी रात को भी जाके मिल लेते हैं। पीटीआई वाले भी चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी चले जाते हैं, नून लीग वाले भी चले जाते हैं। तो जहां पे अगर पाकिस्तान का कोई मामला है तो इन सबको सर जोड़ के इस पे बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। और आखिर में एक छोटी सी बात है कि बार बार एक चीज हुकूमती दोस्त कह रहे हैं कि अली अमीन जो है वो जी, मसला ये है कि इस वक्त तो हुकूमत के नंबर पूरे नहीं है। बैरिस्टर अकील साहब इसके ऊपर मजीद रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनके जो नंबर हैं वो पहले जो जितने वो कॉन्फिडेंट थे, इस वक्त हुकूमती दोस्त उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं किरण ऐड करूंगा कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अली अमीन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, तो ये जो वफाक में हुकूमत बैठी है जिसने करोड़ों रुपए के कंटेनर लगा दिए हैं, क्या ये यूगोस्लाविया के वसाइल हैं? ये भी तो देखे ना, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर ट्रैम्पल कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों को देखने की जरूरत है। ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बिल्कुल ठीक। सर, आखिर में बैरिस्टर साहब मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये जो अभी डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है बैरिस्टर गौहर से या अली अमीन गंडापुर साहब से, उनमें क्या एक पॉइंट ये भी है कि आईनी तरमीम को मौखर करने के हवाले से भी बात हो रही है? नहीं किरण साहिबा, कतन नहीं। आईनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है और जाहिर बात है बैरिस्टर गौहर साहब खुद इस पार्लियामान का हिस्सा हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो जब सेशन कॉल होगा वो देखेंगे और बात करेंगे। ये बड़ी अनजस्टिफाइड डिमांड है कि हमारा एहतजाज जो है वो कनेक्टेड है आपकी आईनी तरमीम से। ये तो फिर किधर गई हकीकी आज़ादी, फिर किधर गई? वैसे सर, मौलाना साहब भी आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं, तो अगर ये डिले हो गया है मामला तो कुछ मजीद दिन आगे बढ़ाने में कोई हर्ज तो नहीं है? कुछ ब्रीदिंग स्पेस आप लोगों को ही मिल जाएगा। जितनी तेजी के साथ बिलावल साहब इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, तो मौलाना का मशवरा मानने में वैसे कोई हर्ज तो नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है मेरे पास। आप साथ मौजूद थे, अतहर काज़मी साहब साथ मौजूद थे, मेहर बानो कुरैशी साहिबा साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।